इस्लामाबाद में धुंध की वजह से 30 परवाजें मनसूख, 100 ताखीर का शिकार। इस्लामाबाद के लिए 9 मुल्की और गैर मुल्की परवाजों की लाहौर, पेशावर, मुल्तान और कराची में लैंडिंग। इलेक्शन कमीशन की पीटीआई को बल्ले का निशान वापस देने के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त पर पेशावर हाईकोर्ट में आज फिर समाअत होगी। पीटीआई वकला पेश न हुए, अदालत ने वकील इलेक्शन कमीशन को सुनकर फैसला महफूज कर लिया। बाद में तहरीक इंसाफ की जानिब से केस को मुलतवी करने की इस्तदा कर दी गई। कोई है जो ताहयात नाअहली का हामी हो, सब एक साइड की बातें कर रहे हैं। ताहयात नाअहली के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कई बार आवाज़ें लगाने के बाद बड़ी मुश्किल से 3 लोग ताहयात नाअहली के हामी मिले। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर ने कहा, आइन में हर सज़ा की मुद्दत है तो नाअहली ताहयात कैसे हो सकती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, वो मुंतखब नुमाइंदों की कानून साजी पर इन्हिसार करेंगे, ना कि डिक्टेटर की। मजीद समाअत 4 जनवरी तक। कासिम के अब्बा का मसला ये है कि खुद वज़ीर आज़म हो तो हमीद की अम्मा के मसाइल नज़र नहीं आते, फिर वो नामों के झगड़े में पड़ जाते हैं। खुद हो तो सब दुरुस्त, दूसरा हो तो सब गलत। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का तालिबा के सवाल पर जवाब। कहा, बुनियादी मसला ये है कि कोई रियासती इदारों से फ़ायदा उठाए तो बाप बना लेता है, फ़ायदा ना मिले तो वो बाप सौतेला हो जाता है। एक बार सोच लें बाप नहीं बनाना तो हतमी फ़ैसला करें और ख़ुद बाप बन जाएं, फिर बच्चों की जिम्मेदारी भी खुद लेना पड़ेगी। हमसाए में हमीद के वालिद से नहीं कहना होगा कि मेरे बच्चों का ख्याल रखना। अगर हमीद के अब्बा की तरफ देखेगा तो कासिम के अब्बा का मसला ख़राब ही रहेगा। नून लीग के रहनुमा सरदार अयाज सादिक की पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और इंतखाबात से मुताल्लिक तबादला ख्याल, सियासी दर्जा हरारत को नॉर्मल रखने पर इत्तेफाक। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज लाहौर में होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर आमद, इसी माह लाहौर में जलसा करने का भी फैसला। लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में इसराइल का ड्रोन हमला। हमास पॉलिटिकल ब्यूरो के नायब और अल-क़स्साम ब्रिगेड के बानी रुकन सालेह अल-अरोरी 5 साथियों समेत शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक सालेह अल-अरोरी इसराइल की हिट लिस्ट में सरफ़हरिस्त थे। उनका शुमार तूफ़ान अल-अक़सा कार्रवाई के मनसूबा साजों में किया जाता था। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि पाक फौज किसी भी जारियत को नाकाम बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। पाक फ़ज़ाइया के ऑपरेशनल बेस पर तकरीब से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फ़ज़ाइया ख़ित्ते में ताकत के तवाज़ुन को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने PK-91 कोहाट में रिटर्निंग ऑफिसर की मुअत्तली का पेशावर हाईकोर्ट का हुक्म कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि लगता है कि कुछ हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं ताकि इंतखाबात ना हो। फैज़ाबाद धरना कमीशन का इजलास। साबिक DG ISI फैज़ हमीद मंगल को भी कमीशन में पेश नहीं हुए। कमीशन का फैज़ हमीद से वीडियो लिंक के जरिए बयान लेने की तजवीज़ पर गौर। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के करीबी साथी साबिक वज़ीर ख़जाना और मुशीर ख़ारजा सरताज अजीज़ इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज इस्लामाबाद में होगी। मुल्क में बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग और कम गैस प्रेशर का बहरान जारी। लेस्को का शॉर्टफॉल 1000 मेगावाट से बढ़ गया। बंद पावर प्लांट्स अभी तक नहीं चलाए जा सके। अमेरिका की मारूफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की सदर क्लाडीन गेर ने इस्तीफ़ा दे दिया। क्लाडीन को सहूनी मुखालफत पर अपने बयानात और अदबी सरक़े के इल्ज़ामात पर तनकीद का सामना था। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच आज से सिडनी में शुरू होगा। सिडनी टेस्ट के लिए इमामुल हक ड्रॉप, शाहीन अफरीदी को आराम दिया जाएगा। नौजवान साइम अयूब टेस्ट डेब्यू करेंगे। ऑफ स्पिनर साजिद खान तकरीबन 2 साल बाद टेस्ट मैच खेलेंगे।